रात के अंधेरे में दादी चोरी छिपे कुछ आदमियों को बुलाती हैं। उनका मकसद है उस रहस्यमयी पेंटिंग को घर से निकालकर कहीं फेंक देना। लेकिन तभी अचानक रूही की नींद खुल जाती है। वह आवाज सुनकर बाहर आ जाती है। डर और सन्नाटे के बीच वे लोग पेंटिंग को उठाकर बाहर लाते ही है कि तभी एक अजीब औरत की कर्कश आवाज गूंजती है। जिसने इस पेंटिंग को छुआ उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर दादी और उनके आदमी कांप उठते हैं। दादी डर को दबाते हुए कहती हैं, यह हमारा वहम है, ले जाओ इसे। लेकिन जैसे ही वो लोग पेंटिंग को पकड़ते हैं, भीतर की आत्मा चीखकर बाहर फट पड़ती है। सब जमीन पर गिर जाते हैं और जान बचाकर भागते हैं। दादी भी घबराकर अंदर भाग जाती है। बाहर आती रूही देखती है पेंटिंग जमीन पर पड़ी है। वह उसे उठाकर अंदर ले आती है। दादी पेंटिंग देखकर चीख पड़ती है, तुमने इसे क्यों अंदर लाया? इसमें काला साया है। रूही भौचक्की रह जाती है, लेकिन दादी के चेहरे का डर देख समझ जाती है कि यह साधारण पेंटिंग नहीं है। सुबह होते ही नहार फिर उसी पेंटिंग में खो जाता है। रूही हैरान है, आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या है? दूसरी ओर दादी अपने कमरे में बैठ बुदबुदाती है, दो मुसीबतें आ गईं। एक रूही और ऊपर से ये पेंटिंग। अगर यह घर में रही तो मेरा राज खुल जाएगा। रूही को शक तब और गहरा हो जाता है जब वह देखती है कि नहार पेंटिंग से बातें कर रहा है। कभी हंसता, कभी गुस्से में बड़बड़ाता, जैसे कोई और उस पर हावी हो। रूही समझ जाती है कि आत्मा धीरे धीरे नहार पर कब्जा कर रही है। उस रात रूही को सपना आता है। वही औरत सामने खड़ी है जिसकी आवाज उसने सुनी थी। औरत ठंडी निगाहों से कहती है, मैं इस पेंटिंग में कैद हूं। अब नहार मेरा होगा। अगर मुझे रोका तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए उससे जुदा कर दूंगी। रूही पसीने में भीगी हुई जाग उठती है। अब रूही ठान लेती है वह नहार को बचाएगी, चाहे कुछ भी हो। लेकिन पेंटिंग की शक्ति पूरे घर पर हावी होने लगती है। बिजली का बार बार जाना, अजीब सरगोशियां, किसी के पीछे चलने की आहट। दादी जानबूझकर चुप रहती हैं, क्योंकि सच सामने आ गया तो उनका भी खेल खत्म हो जाएगा। एक दिन रूही देखती है पेंटिंग से धुआं निकल रहा है और नहार उसके सामने खड़ा है। धुएं में वही औरत बाहर आने की कोशिश कर रही है। रूही कांपते हुए भगवान का नाम पुकारती है। तुरंत धुआं वापस समा जाता है। रूही को अब यकीन हो जाता है, यह आत्मा नहार को अपने वश में कर उसे उससे छीनना चाहती है। रूही पेंटिंग के सामने खड़ी होकर ऐलान करती है, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मैं नहार जी को तुझसे दूर नहीं जाने दूंगी। यह घर तेरा नहीं, भगवान का है, और मैं तुझे यहाँ से निकाल कर ही दम लूंगी। दादी के चेहरे पर पसीना छलक उठता है। उन्हें एहसास हो चुका है, खेल अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अगर रूही जीत गई तो उनका सबसे बड़ा राज भी उजागर हो जाएगा।